हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज का 21 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? परमादेश। निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किस व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? परमादेश। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। रिट याचिका को कहा जाता है मेंडेमस या परमादेश। उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए की जाती है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर भी की जाती है। अभिलेख में प्रत्यक्षता, प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर भी की जाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? अधिकार परीक्षा। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? नागरिकता का अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 44वें। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 300 क्या? भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 15। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में यह सुमेलित है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 में यह सुमेलित नहीं है, यह अनुच्छेद 20 में है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता है, यह भी सुमेलित है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, यह भी सुमेलित है। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारती वाद। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? उत्प्रेषण। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 6 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 14, 15, 16 में दिया गया है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 2, 3 और 4। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च तथा उच्चतम न्यायालय में।
निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है सामाजिक समता की। किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है परमादेश। अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? ऑप्शन सी कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? गोलकनाथ का मामला। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? ऑप्शन सी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D से संबंधित है समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 21A। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? अनुच्छेद 21A। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32। भारतीय न्याय व्यवस्था में रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में मौलिक अधिकार, सूची 2 में अनुच्छेद है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। वाक स्वातंत्र्य का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो इसका आंसर होगा 1 4 2 3। कोड देखते हैं 1 4 2 3। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।